आपको लगता है कि नवाज शरीफ के यहाँ जाना एक गलती थी क्योंकि बाद में उन्होंने यहाँ आतंकवादी हमले करवाए? जब वो शपथ समारोह में आए थे तो जो मैंने आपको रशिया की बात बताई थी, उसी दिन मैं अफगानिस्तान दूसरे दिन गया था। मेरा अफगानिस्तान में कार्यक्रम था और शाम को मुझे हिंदुस्तान लौटना था क्योंकि अटल जी का 25 दिसंबर जन्मदिन था। तो मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फोन किया था काबुल से। तो मैंने कहा, मियां साहब कहाँ हो? तो उन्होंने कहा, मैं लाहौर हूं। मैंने कहा, यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी भांजी की शादी है, इसलिए मैं लाहौर आया हूं और परिवार के सब लोग यहां पर हैं। तो ऐसे पूछा, आप कहाँ? मैं कहा, मैं काबुल हूं और हिंदुस्तान जा रहा हूं। तो बोले, आप यहां होकर के जाइए। मैंने कहा, भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊंगा? नहीं, बोले आप जाते हैं, बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। तो मैंने हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी को फोन किया काबुल से। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो धर्म संकट में फंसा हूं। मैंने इनको बधाई के लिए फोन किया और उनका बड़ा आग्रह है और मेरा मन करता है कि जाएं तो अच्छा रहेगा। आपका क्या मत है? बोले, मुझे अच्छा लगता है कि आप ही तय करो। बाद में मैंने हमारे एनएसए को, एसपीजी को, सबको बुलाया तो सब परेशान थे कि साहब हमारे पास न वीजा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, न वहां कोई अता पता है, सीधे जाके लैंड कर। मैंने कहा, चलो यार देखा जाएगा। तो हम लाहौर गए एक सदिच्छा से, क्योंकि वो मेरे यहाँ शपथ समारोह में आया तो मुझे लगता था कि शायद एक जेन्युइन व्यक्ति है, कुछ कर पाएंगे और मुझे सिर्फ कर्सी कॉल करना है। तो हम करीब आए, वहां पहुंचे तो उनका भाई मेरे हेलीकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा। नॉर्मली एक देश का मुखिया दूसरे देश में किसी दूसरे के जहाज में नहीं बैठता है, सोचता है 50 बार। मैंने कहा, चलो यार। तो हम उनके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। तो उनके हेलीकॉप्टर में हम गए, उनके परिवारजनों से मिले, चाय वगैरह पिया, गुड़ी गुड़ी बातें हुई। बाकी तो कोई सीरियस नहीं, काफी लोग थे हम लोग। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज गया कि भारत सचमुच में पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता है। और ये सबसे बड़ी सफलता थी मेरी 1 घंटे की इस विजिट की। कॉमन मैन, पाकिस्तान के कॉमन मैन के दिल में जो झूठ फैलाया गया था, उसको मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है। हम वापिस आए, लेकिन एक ही हफ्ते में पठानकोट हो गया। अब ये जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको एनालिसिस करना चाहिए। अगर मेरी तरफ से ये 2 जिससे न हुए होते, एक शपथ समारोह में बुलाना, दूसरा काबुल से आते समय कुछ समय रुक करके लाहौर में मिलना, इन 2 का इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था कि विश्व को पठानकोट, उरी के बाद की घटनाएं या पुलवामा, ये समझाने में मुझे मेहनत ही नहीं पड़ रही है। लोग की दुनिया मान गई कि मोदी सच है। देखिए, उसने कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की है। तो ये 2 घटनाएं ने हिंदुस्तान को आने वाले कई वर्षों तक लाभ होने वाला है। ये जिनको समझ नहीं है वो झूले पर क्यों बैठे और चाय पीने क्यों चले गए। कुछ लोग तो बिरयानी बीच में ले आए हैं। हाँ। तो ये लोगों को कुछ समझ ही नहीं है जी। या तो